Hello friends, here we are once again with Srishesh Kumar Singh, my father, advocate. He have experience of 35 years. Today he going to explain you about section 133 CRPC section 133 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC हाँ जी इंडियन कोड क्रिमिनल कोड प्रोसीजर जी। तो क्या होता है ये पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए जी विधि में व्यवस्था की गई है। ओके। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया है जी चाहे पुलिस रिपोर्ट करे जी या कोई पब्लिकली एप्लीकेशन दे जी तो उसमें वो पब्लिक न्यूसेंस हटवा सकता है जी। अब पब्लिक न्यूसेंस में अनलॉफुल कोई कंडक्ट हो, नंबर एक, किसी भी प्लेस पर अनियमित तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा हो, उस पर पोजीशन लिया जा रहा हो, या कोई नदी नाले का बहाव हो, कोई रोक रहा हो, किसी तरह का ड्रेनेज हो, तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन आर एप्लीकेशन और ऑन पुलिस रिपोर्ट उसको हटा सकता है। मतलब सेक्शन 133 के अंडर में अगर कोई भी पब्लिक अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो कि क्या कहते हैं मान लीजिए विरुद्ध अनलॉफुल, हाँ, जो कि लॉ के क्या कहते हैं खिलाफ है, तो उसमें क्या कहते हैं ये 133 सेक्शन के अंडर आएगा और हम उस पर क्लेम कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन पर या पुलिस रिपोर्ट पर। जी, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसमें जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी आते हैं। जी ठीक जी। तो ये इसको जो पब्लिक न्यूसेंस है अविधिक रूप से कोई काम करता है तो उसको हटवा सकता है। अब इसमें आप देख लीजिए, एक तो हो गया कोई पब्लिक प्लेस हो, दूसरा होगा नदी नाले ड्रेनेज जो पब्लिकली सार्वजनिक चीज हो, जो पब्लिक की प्रॉपर्टीज हैं उस पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है या फिर कोई प्रॉब्लम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो उस पे क्या कहते हैं हम क्लेम कर सकते हैं अंडर 133 दे देते हैं। अगर आप एविडेंस देते हैं तो उस पर भी वो हटा सकते हैं या पुलिस से रिपोर्ट लेकर हटा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई बिल्डिंग गिरने वाली है जी, कोई वृक्ष है खराब स्थिति में है, झुक गया है, उससे जान माल का नुकसान हो सकता है, उसको हटा सकते हैं। कोई पशु है अगर उससे पब्लिकली नुकसान हो रहा है, जैसे कुत्ता पागल हो गया तो आप उसको सीधे नहीं मार सकते, उसके लिए भी आप उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन देंगे तो मुझे अपील करनी पड़ेगी। अपील नहीं, एक एप्लीकेशन मात्र मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पर एक विविध दरखास्त जिसको कहते हैं आप उसके यहाँ डालेंगे तो वो तुरंत उस पर पुलिस कार्रवाई करेगा, रिपोर्ट मांगेगा तो या फिर ये क्या कहते हैं जो अगर आप ऐसा सबूत देते हैं कि त्वरित ऐसी जरूरत है तो वो तुरंत उसको किल कर देगा, हटवा देगा, किल करा देगा। अच्छा, ये जो 133 सेक्शन के अंडर आता है इसमें हमें क्या कहते हैं जाके यहाँ जो नॉर्मल आपकी कोर्ट होती है वहाँ जी हाँ जाके एप्लीकेशन लेके और हमें फिल करके और देनी होगी। जी हाँ, आप एप्लीकेशन दे देंगे, उनको जैसे जानकारी होगी वो पुलिस रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर उनको आप ऐसा सबूत देते हैं कि उसको ये पता चलता है कि नहीं ऐसी घटना हो रही है, मकान गिर ही जाएगा और पब्लिक प्लेस पे गिरेगा तो उससे बहुत सारा जान माल नुकसान हो सकता है, तो वो तुरंत उसको हटाने का ऑर्डर कर सकता है। वो 133 CRPC में होगा, चाहे वो कोई किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस हो। अगर कोई पता चले तुम्हारे घर के बगल कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसे पब्लिक जगह पे काम कर रहा है जिससे बीमारी फैलने का डर है, कोई फैक्ट्री ऐसी लगा रहा है जिससे एक्सप्लोजन होने का डर है, वहाँ बम लग सकता है, विस्फोट हो सकता है, उससे जान माल का नुकसान होता है, तो पब्लिक जहाँ भी इंटरेस्ट है और कोई अनलॉफुल कोई कार्य कर रहा है तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएंगे और वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देगा, ये उसको अधिकार दिया गया। ठीक है, थैंक फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ अपने कमेंट्स और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियो।